आज कोर्ट में मैटर निकला था जी। जिसमें डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और रूरल आपका जो एरिया है अपना तालुका विलेज उसके बारे में। और कोर्ट के सामने काफी लंबी चौड़ी बहस हुई। उस्मानाबाद के वकील तड़ेकर साहब ने काफी बात की। औरंगाबाद के मेरी याचिका की तरफ में अपने एस एस काजी साहब ने बात की हमारी तरफ से। और काफी देर 4-5 घंटे बहस चली। बहस चलने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इसमें कोई डिसीजन ही देंगे आपको। हमारी तरफ से ये डिमांड थी कि आप इसको स्टे करें तुरंत और हमको स्टे दें, और नहीं दे सकते स्टे तो आप रिजेक्ट करें हमारी एप्लीकेशन ताकि हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सारी तो बहस हमने सुन ली है, तो अब हम इसमें कोई फाइनल ही डिसीजन देंगे। दूसरी बात थी शहर का जो मामला है, वो उसकी भी आज तारीख थी 2:30 बजे वो मैटर निकलना था, लेकिन ये बहस के चलते चलते 4 बज गए थे, जिसकी वजह से वो बहस नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने कल फिर ये मैटर रखा है जिसमें अब शहर के ऊपर बहस होनी है। सारे मुद्दे रखे गए कि एमएलआरसी जो 1966 का कोड है, हमारी तरफ से ये बात रखी गई कि वो कोड जो है वो सरकार को ये अलाउ नहीं करता कि वो नाम बदले। वो नए शहरों का या जो कोई नया अगर कोई रेवेन्यू एरिया सरकार बनाती है तो उसका नाम रखने का उनको अधिकार है, इसका नहीं है। दूसरी चीज ऐतिहासिक जो पहलू है उसकी तरफ भी हमारे वकील एस एस काजी साहब ने उसमें तवज्जो कोर्ट की तरफ वहां पे लाई कि ये जो शहर बनाया गया था ये मुगल जो सल्तनत थी उनके बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने उसमें बनाया गया था। यहाँ उनका काफी कंट्रीब्यूशन है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन। जो नाम सरकार देना चाह रही है वो जो राज था भोसले राज, वो कभी भी मराठवाड़ा में के इस पार्ट में नहीं रहा और उनका यहाँ पे हिस्टोरिकल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। जी। ये बात भी, हिस्टोरिकल बात भी कोर्ट को बताई गई। दूसरा एमएलआरसी के तहत सारी बातें आई और काफी लंबी चौड़ी बहस हुई। तरेकर साहब ने भी बहुत सारे दलाइल रखे, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस के हवाले रखे। काजी साहब ने आज की जो भी उनकी छूट गई थी बातें उसको और ये बाकी कुछ बातें बताई कोर्ट को। ये सब सुनने के बाद कोर्ट ने अभी इसमें डिसीजन रिजर्व किया है। जी। वो डिसीजन उसमें भी सुनाएगा और कल शहर का मुद्दा होना है सामने। जी। शहर में भी हमारा केस काफी स्ट्रांग है जी। क्योंकि गाइडलाइंस के ऊपर वो कहते हैं कि हमने किया है, गाइडलाइंस को इन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, सेंटर की जो गाइडलाइंस है। अच्छा। तो कल और ये मैटर चलेगा अभी सवेरे से कल फिर। जी, जी। नहीं, गाइडलाइंस वगैरह तो ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने जो है तो एक राहत दी थी आप लोगों को, जितने भी याचिका करता है, क्या औरंगाबाद के जो प्रशासनिक जो बोर्ड है, उसके ऊपर भी औरंगाबाद ही इस्तेमाल करे जब तक फैसला नहीं हो जाता कोर्ट का। तो वो मामले का अभी इस मामले से कोई कंसर्ट है कि वो अलग से एक मामला बनता है, जैसा आपने मंत्रिमंडल निर्णय के खिलाफ एक नए से याचिका दायर करे? तो ऐसा कोई मामला है क्या, जैसा कोर्ट ने इससे पहले डिसीजन दिया था क्या, जब तक को हम फैसला नहीं देते तो आप जो है तो औरंगाबाद नाम ही वापरना? तो इस पे कोई मामला बनता है क्या अलग से? जब ये मैटर बीच में पहले जब याचिकाएं दाखिल की गई थी वो दोनों की थी, उसमें शहर और ग्रामीण का डिवीजन जो है रेवेन्यू डिवीजन सब चैलेंज था। और बार बार सरकार की तरफ से कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि हमने रेवेन्यू डिवीजन का नाम नहीं बदला है और वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, हमने ऑब्जेक्शंस मंगाए हैं। बाद में 30 अगस्त को सरकार की तरफ से ये कहा गया कोर्ट में कि हमने रेवेन्यू डिवीजन का तो नाम ही नहीं बदला, यानी शहर का सिर्फ हमने नाम तब्दील किया है, हमने बाहर का बदला ही नहीं। तो ये याचिकाएं प्रीमेच्योर है, इनको खारिज कर दिया जाए। उसको उस मुद्दे पे खारिज किया गया। आप जो बात कर रहे हैं वो उसके पहले की न्यूज़ेस हैं सारी, जब ये कोर्ट में कहा जाता था कि नाम नहीं बदला गया है अभी तक। जी। उसके बाद कोर्ट ने 30 तारीख को जब ये ग्रामीण की जो शहर के बाहर की जो है रेवेन्यू डिवीजन की, उनकी याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया, उसको खारिज कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने अपने सरकार ने 15 तारीख को 15 सितंबर को एक गैजेट जारी किया और जारी करके उस रेवेन्यू डिवीजन का भी नाम बदल दिया, जिसको मैंने अपनी ये नई याचिका के अंदर फिर से चैलेंज किया था, जिसपे आज बहस हुई। जी। हमारी तरफ से ये भी बात सामने आई कि सरकार ने जो ऑब्जेक्शंस मंगवाए थे, जी। जो आपको याद होगा मार्च के महीने में, जी। तो वो ऑब्जेक्शंस को कहीं कंसिडर ही नहीं किया है। जी। तो ये हमारा एक बड़ा कंटेंशन उसमें रहा है कि ये जो ऑब्जेक्शंस मंगाए गए थे उसको कंसिडर नहीं करके सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है। उसको ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करना चाहिए था।
और सरकार ये कह रही है अपनी तरफ से कि हमको ऑब्जेक्शंस कंसिडर करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ मंगा दिए, यही इतना ही काफी है, हमारे को पूरे पावर्स हैं चेंज करने के। अब कोर्ट इसमें क्या रवैया या क्या नजरिया इख्तियार करता है वो देखने वाली बात होगी। हमारी तो अभी भी डिमांड यही थी कोर्ट से कि आप स्टे कर दें मैटर को, और नहीं कर सकते तो रिजेक्ट कर दें ताकि हम ऊपर जाएं। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि अब हम इतना लंबा सारा सबका हमने सुन ही दिया, हम फाइनली डिसीजन देंगे। कल और ऑब्जेक्शन बहस होनी है, वो आगे फिर कल पता चलेगा पूरा। ऑब्जेक्शन फॉर्म के बारे में भी अगर आपने बात की, तो इससे पहले कोर्ट ने ही ऑब्जेक्शन मंगाए थे, सजेशन तो मंगाए नहीं थे। कोर्ट ने नहीं मंगाए थे, वो सरकार की तरफ से मंगाए गए थे, ऑब्जेक्शंस और सजेशंस दोनों थे। सपोर्ट नहीं मंगाया था, जी। जिसमें जो राइट विंग ग्रुप्स हैं, जो पार्टियां हैं जो राइट विंग की सियासत करती हैं, उन्होंने सपोर्ट बोल के अपनी जनता को उसमें गुमराह किया। और ऑब्जेक्शंस और सजेशंस का प्रोविजन था। जी। ऑब्जेक्शंस तो लाखों की तादाद में दायर हुए, और इतने दिन आपके अगस्त के पहले पहले हमेशा सरकार कहती आई कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन बिना कंसिडर किए उन्होंने सीधे से एक गैजेट जारी कर दिया, और अब वो बड़ी ढीठ तरीके से कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमको उसके लिए कोई हियरिंग देने की जरूरत नहीं है, हमने अपने तौर पे वो ऑब्जेक्शंस को रिव्यू कर दिया और हमने ये फैसला दे दिया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है देखते हैं, ये अदालत क्या फैसला देती है। अगर ये फैसला हमारे उम्मीदों के हिसाब से नहीं आता है तो हम ऊपर के कोर्ट में बिल्कुल इसको चैलेंज यानी करेंगे। क्या जो गवर्नमेंट है, जो ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाया गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों से, वो कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुए, ऐसा बोलना है आपका। और कोर्ट के कोर्ट को सामने क्या, बताया उन्होंने भी नहीं किसी को उन्होंने। कुछ नहीं बता रहे हैं, उसका कोई वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि हमने कंसिडर किए तो किस लिए किए। वो कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेचर हैं, जी। और ये लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो देख के अपने तौर पे डिसाइड कर सकता है, ऐसा उनका वो जवाब पेश कर रहे हैं, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहाँ कोर्ट में वो। जी। अच्छा, और दूसरी बात ये, उस्मानाबाद के साथ औरंगाबाद का भी मैटर रन कर रहा है एक ही दिन में, या उसका टाइमिंग कुछ आगे पीछे है जैसा? अभी ये जो मैटर निकला था डिवीजन का, ये उस्मानाबाद और औरंगाबाद साथ में निकल गया। ये हमारी तरफ से नहीं, उनके उस्मानाबाद के जो वकील थे उन्होंने ये साथ में लगाया। वरना इससे पहले तो हमने वही दिया था कोर्ट को ये अपनी तरफ से प्रस्ताव कि आप दोनों मैटर्स को अलग करें, क्योंकि ये दोनों केसेस अलग हैं थोड़े से। और जो है हमारे को अलग सुने आप और उनको अलग सुने। अब कल उम्मीद है कि औरंगाबाद शहर अलग सुना जाएगा और उस्मानाबाद शहर अलग सुना जाएगा, लेकिन आज जो है वो डिवीजन का मैटर एक साथ ही चला। जी। तो अभी कल कब, कितने बजे तक ये हो सकता है पूरा कोर्ट का मामला? कोर्ट तो सवेरे 10 साढ़े 10 से शुरू होता है, तो शाम में 5 बजे के बीच में। अब उसको आप ये कह नहीं सकते कोर्ट की कार्रवाई में कि ये कब कितने बजे निकलेगा मतलब और आगे कितने भी बजे बढ़ नहीं। सकती तारीख, ऐसा जरूरी नहीं है कि कल ही कोर्ट कोई फैसला दे दे। एक दिन में तो फैसला होता भी नहीं, वहीं पे कोर्ट सुनती है फिर रिजर्व कर देती है। अगर उसको सब पूरी सारी बहस पूरी हो जाती है तो वो ऑर्डर के लिए रिजर्व कर देती है, फिर महीना भर के अंदर भी ऑर्डर आता है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी है कुछ ना कुछ राहत तुरंत हमको मिले, क्योंकि अगर नहीं यहाँ पे हमको अपने हिसाब से रेमेडी मिलती है तो हम ऊपर के सुप्रीम कोर्ट में जो है तो न्याय मांगने जा सके। नहीं, इससे पहले भी 95 का जो मैटर था, तो उसमें हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ, औरंगाबाद के खिलाफ फैसला सुनाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ था, या कुछ ऐसा है आपको कुछ याद 95 का? 95 में सुप्रीम कोर्ट से स्टे हमको मिला था, हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। जी। लेकिन वो मैटर अब खत्म हो गया है, उसका एक डिसीजन है जिसको सरकार बार बार प्रेस कर रही है। जो हाई कोर्ट का डिसीजन सरकार के फेवर में आया था जी। नीचे का डिवीजन का, तो वो उसको प्रेस कर रही है कि ये हमारे फेवर में आया था, और उसको लॉ बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है वो डिसीजन। तो वो डिसीजन को वो बार बार बताते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से जस्टिस चप्पल गांवकर या कोई थे, उन्होंने ये दिया था कि सरकार को अधिकार है ये करने का, जिसको बाद में जो है तो सुप्रीम कोर्ट में आह्वान देके वहां से स्टे कर दिया गया था। बाद में विलासराव देशमुख साहब सीएम थे, उन्होंने वो टोटल प्रस्ताव ही जो है नोटिफिकेशन को ही वापस बुला दिया था, और ये मैटर पूरा खत्म हो चुका था। लेकिन वो जो ऑर्डर है जो नीचे हुआ था पहले, उसको सरकार अपने फायदे के लिए यूज कर रही है, जिसमें जज ने ये एक नजरिया दिया था कि सरकार को अधिकार है करने का। वो चीज हमको काउंटर करनी पड़ रही है, और वो चीज को हम काउंटर कर रहे हैं यहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, खुशामद।